सवाल हमारा आज ये है कि अगर जल्लीकट्टू में बैल पर अत्याचार हो रहा है तो गौवध में क्या गाय पर अत्याचार नहीं हो रहा? और जल्लीकट्टू के लिए अगर लोग इतनी आवाज उठा सकते हैं तो गौ हत्या के विरोध में आखिर इस तरीके के शांतिपूर्वक प्रदर्शन क्यों नहीं हो सकते? अगर दक्षिण भारत के फिल्मी सितारे संस्कृति के नाम पर जल्लीकट्टू को बचाने के लिए खड़े हो सकते हैं तो मुंबई के फिल्मी सितारे गाय को बचाने के लिए गौवध के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा सकते? और ब्रेक के पहले जहां हमने बात छोड़ी थी, संबित पात्रा, हर बार आप लोग ये कहकर बचते रहे कि राज्यों के पास अलग अलग कानून है, केंद्र क्यों नहीं एक कानून लाना चाहता गौ हत्या के खिलाफ? रोहित जी, मुझे मालूम था कि ये सवाल आप मुझसे पूछेंगे क्योंकि ये पहले भी आपने पूछा था, इसलिए मैंने पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स निकाल के रखे हुए हैं। 22 नवंबर 1985 को डॉक्टर ए.के. पटेल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल गो हत्या के लिए कि गो हत्या में सेंट्रल लेजिस्लेशन होना चाहिए, ये दाखिल किया था। उसमें पार्लियामेंट में ये मत पास किया गया, मैं पढ़ देता हूँ, ये उत्तर पूरे भारतवर्ष के लिए महत्वपूर्ण है। सिंस द बिल सॉट सेंट्रल लेजिस्लेशन ऑन द सब्जेक्ट एंड पार्लियामेंट डिड नॉट have the competence to enact any legislation on the subject by virtue of the subject matter falling under entry 15 of the list of 7th schedule, it was decided to withhold the recommendations of the president under article 117 subclause 3 of the constitution of India। ये भारत की संविधान है कि इसमें गो हत्या पर सेंट्रल कानून इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि एंट्री 15 ऑफ लिस्ट ऑफ 7th schedule के अंतर्गत है, इसमें राज्य ही करेंगे। और हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा था कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी यह कानून हम लाएंगे, और जब हम ये कानून लाते हैं तो यही कांग्रेस के देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, देश में भी ले आइए, सेक्युलरवादी हैं। आपको क्या पता नहीं है तरीका कि कौन सी चीज किस लिस्ट से कैसे हटाई जाती है, कैसे भरी जाती है? और क्या इस देश में पहले चीजें लिस्टों से हटी और बदली नहीं है? देखिए, ऐसा नहीं होता है। अगर जनता आपको पूर्ण बहुमत की सरकार बना के दे रही है, 2/3 अमेंडमेंट बना रही है कि आप चीजें तय कर पाए, नहीं, तो फिर उसके बाद भी आपको अगर यही करना है कि 1985 में किसी ने प्राइवेट मेंबर बिल लाके रखा था तब यह तय हुआ था, तो फिर तो सर हर चीज पे आपको ऐसे कोई ना कोई आड़ मिल जाए। नहीं, फिर तो आप कहिए राम मंदिर भी ठंडे बस्ते में है, हमारा गौ भी ठंडे बस्ते में है, गंगा भी ठंडे बस्ते में है, और लव जिहाद तो हम बोलेंगे नहीं अब कभी भी, कृपया होता ही नहीं इस देश में। तो आप चाहते हैं कि संविधान को दरकिनार कर दिया जाए? रोहित जी, आप ये कह रहे हैं हमें? सर, संविधान ने रास्ते दिए आपको हर चीज के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, संविधान ने आपको हर चीज के लिए रास्ते दिए। 2016 में मैं इसमें कुछ बोलना चाहती हूँ, आपके सामने कांग्रेस समझा रहा हूँ, कह रहे हैं कि मई 2016 में जनता की राय थी तो हमने जल्लीकट्टू बैन का समर्थन किया था, आज नहीं है तो हम जल्लीकट्टू पे बैन का विरोध कर रहे हैं। तो राज्यसभा में भी तो संख्या होनी चाहिए ना। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए एक बात। रोहित जी, लगता है मुझे और जो मैडम बैठी हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके पता नहीं है। 2/3 अमेंडमेंट के लिए राज्यसभा जब तक खड़ा नहीं होगा तब तक ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो पाएगा। इच्छा शक्ति तो दिखाइए, आपको लगता है बिल तो लाइए, राज्यसभा में ड्राफ्ट तो कीजिए, उसे कम से कम टेबल करने की हिम्मत तो रखिए। जब दिखाते हैं रोहित जी, देश के कितने राज्यसभा सांसद ऐसे हैं जो गौ हत्या का विरोध नहीं करना चाहते? आप चैलेंज तो कीजिए उनको, पता होना चाहिए कि आप चैलेंज तो कीजिए उनको, रोहित जी, आप उनको चैलेंज तो कीजिए कि आइए कहिए इस देश की जनता के सामने कि हम नहीं चाहते गौ हत्या का विरोध करना। ठोक के एक बात बताता हूं, यहाँ पे बोलिए, सुन लीजिए। 4 लोग साथ में बोलने से नहीं होने वाला, सुन लीजिए। मैडम बैठी है, मैं मैडम से पूछता हूं, जब होली आता है ना, यही मैडम चिल्लाने लगती है, पानी खर्चा हो जाएगा, पानी मत खर्चा करो। जब दिवाली मनाते हैं यही मैडम चिल्लाने लगती है, अरे फटाका मत फोड़ो, आजमा हो जाएगा, लोगों को पोल्यूशन हो जाएगा। न्यू ईयर में ये मैडम नहीं चिल्लाती है, और उसके बाद जब बकरा ईद में कटता है ना, बांग्लादेश में खून की नदी बहती है, तो ये मैडम चुपचाप घर में बैठ जाती है, उस समय कुछ नहीं कहती है। दही हांडी, अरे मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारे मैडम है, बहुत नहीं है, बहुत सेक्युलरिस्ट मैडम है जो दही हांडी, सॉरी आप किस सर मैडम, दही हांडी में क्या होना चाहिए उस समय सारे मैडम है। मगर अब जल्लीकट्टू को लेकर, गाय हत्या को लेकर आप एकदम एक हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ऑलरेडी जजमेंट दिया हुआ है, मैं सोनिया गांधी जी का नाम ले लेता हूं, बताइए। गौवंश को रोकने के लिए कानून बनाना है,
बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के उसको एंट्री 17 में बनाया जा सकता है। हाँ, एंट्री 15 में वो नहीं बन सकता, लेकिन ऑलरेडी जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने लिखकर 100 पेज के जजमेंट में केंद्र सरकार को दिए हुए हैं और इस पर केंद्र सरकार द्वारा विचार भी किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि केंद्र द्वारा कानून नहीं बनाया जाना है या उस पर कोई बंद हो गई है तो किताब। बस आपने तो उत्तर दे दिया। को शायद मैंने कहा ना, जो संविधान सम्मत है वही होगा। मगर मैं आपको यह भी बता दूं, जिस दिन कानून बन रहा होगा उस दिन आप ही लोग फोरफ्रंट पे रहेंगे। जो संविधान सम्मत है वही होगा, सर वही होगा। एक बार कांग्रेस की राय भी ले लें संबित पात्रा आपसे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस पे कोई काम नहीं कर रहा है, उस पे काम हो रहा है। ठीक है, एसवी रमानी साहब, कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने तो यहां तक कह दिया था कि काउ स्लॉटर पे बैन नहीं लगने देंगे। रोहित भाई, इसके पहले जी हेलो रोहित भाई, बोलिए सर। हाँ, इसके पहले एक छोटा सा चीज मैं बोलना चाहता था, क्योंकि ना मेरा थोड़ा सा हिंदी का अंडरस्टैंडिंग थोड़ा कम है। जो ये सवाल था कि आप पहले स्टैंड ये था, आपका दूसरा बदल गया था, तो मैंने ये समझ के बोला था कि जो 2011 में जो जयराम रमेश जी लेके आए थे उससे हमारा स्टैंड आज बदल गया। जबकि मुझे आप पता चला कि आप 2016 की बात कर रहे थे, जो हमारा मैनिफेस्टो की बात कर रहे थे। लेकिन जो हमारा जो तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी का जो इलेक्शन का मैनिफेस्टो था उसमें पॉइंट नंबर 55 यही कहता है कि वी आर फॉर जल्लीकट्टू एंड विल मेक ऑल एफर्ट्स टू ब्रिंग जल्लीकट्टू। हमने उस मैनिफेस्टो में ये कभी नहीं बोला है कि हम जल्लीकट्टू को बैन करेंगे। आई एम सॉरी अबाउट इट, ये तो आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन है। सर, मैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में ये बोलना चाहता था कि जैसा आप कहें तो बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है, तमाम अखबारों ने छापा है इसको। 45 मिनट पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये रिपोर्ट डाली है सर। कांग्रेस फ्लिप फ्लॉप्स हम भी कागज लेके बैठे हैं सर। पॉइंट नंबर 55। अरे पात्रा जी, आप जरा हमारा मैनिफेस्टो को भी पढ़िएगा, इंग्लिश में पढ़ते मैनिफेस्टो को पढ़िएगा पहले। हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट बाद में है, जो मैनिफेस्टो का कापी है मैं आपको भिजवा देता हूँ। ठीक है, पॉइंट नंबर 55 को पढ़िएगा, जिसमें हमने क्लियरली लिखा है कि बिकॉज ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट एफर्ट्स जल्लीकट्टू हैज बीन बैन्ड, सुन लीजिए, एंड वी विल टेक ऑल एफर्ट्स टू ब्रिंग जल्लीकट्टू बैक इनटू एक्शन। संबित बोलिए। मैं उस समय के, जिस दिन मैनिफेस्टो मई में डिक्लेयर हुआ, उसके अगले दिन के सारे अखबार के कटिंग लेके बैठा हूँ, इंक्लूडिंग मैं तमिल नहीं पढ़ पाता हूँ, आई रेस्पेक्ट इट, बट मैं तमिल के भी उन्होंने तमिल में लिखा है। एंड द हेडलाइंस अक्रॉस तमिलनाडु दैट डे वाज कि कांग्रेस ने कहा है कि वो जल्लीकट्टू का समर्थन नहीं करती, उसके बैन के लिए काम करेगी। जब कांग्रेस से ये पूछा गया, आपके नेताओं ने क्या बयान दिया था, मैं यह भी बता देता। डीएमके और कांग्रेस के नेताओं ने, सर सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था साहब, सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए, थैंक यू सो मच। कांग्रेस और डीएमके के नेताओं ने कहा था ये जल्लीकट्टू को पुनः द्रविडियन कल्चर में लाके, तमिलनाडु में लाके भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है। ये आपके नेताओं का बयान है और ये पूरा अखबार में आप बोलेंगे तो ये पायनियर का कटिंग, लोगों को आप गुमराह कर रहे हैं, ये गुमराह कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं, गुमराह नहीं कर रहे हैं। ये मनमोहन जी से फोन, आपके पास मोबाइल फोन की चिट्ठी में अभी मत जाइएगा, चिट्ठी लिखा कि मेरे पास भी है, मेरे पास भी मनमोहन चिट्ठी का चिट्ठी है, उसमें मत जाइएगा आप। 2016 के मैनिफेस्टो में रहिएगा। मैनिफेस्टो में क्या लिखा है? मैनिफेस्टो में मैं आपको बोल रहा हूँ, अरे उस चिट्ठी को छोड़िए ना, अभी तो वो बाद में आएंगे। नहीं, मैनिफेस्टो में आपने लिखा कि आप जल्लीकट्टू को बैन करने के लिए प्रोसीड करेंगे। नहीं, हमने ये नहीं कहा। मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आप बैन करने के लिए प्रोसीड करेंगे। सारे अखबार का हेडलाइन में पढ़ रहा हूं। उस मैनिफेस्टो कमेटी में का खुद में मेंबर था और पॉइंट नंबर 55 में ये बिल्कुल साफ मैनिफेस्टो बोल रहा है कि इसके हम जल्लीकट्टू को जो बीजेपी गवर्नमेंट, मुझे लगता है ये अभी आप जी न्यूज के डिबेट में आने से पहले मैनिफेस्टो फिर से लिखा है। आपने फिर से लिखा है, अभी है, कांग्रेस ने क्या लिखा? सारा टाइम्स ऑफ इंडिया, पायनियर, सब लोग कुछ बोल रहे हैं और आप बोल रहे हैं अभी हम लोग बीजेपी की तरह नहीं है जो पेपर और हिस्ट्री बदल देते हैं। मेरी तरफ से आपको एक सलाह है एसवी रमानी साहब, मेरी तरफ से आपको एक सलाह है। भाई आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इनको बोलिएगा मैनिफेस्टो पढ़े हमारा। सर मैं आपसे एक सलाह दे रहा हूं, आप सारे अखबारों को कम से कम एक नोटिस भेज दीजिए, क्योंकि सभी अखबार इस वक्त भी आप इंटरनेट पर जाके तलाशेंगे तो वो यही लिख रहे हैं कि 2016 में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में यह कहा गया था तमिलनाडु चुनाव के पहले कि हम जल्लीकट्टू पे बैन का समर्थन करते हैं, हमारी सरकार आएगी तो जल्लीकट्टू पे बैन रहेगा। सच है तो, और ये जो बोल रहे हैं कि मतलब ये ब्राह्मणिकल है, ये तो बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं।
कौन सा हमारा, कौन बोल सकता है? जो हमारा अलायंस और डीएमके ये हम के नहीं साथ बोल रहे है, हैं, ये जो आप लोगों द्रविडियन ने पार्टी बोला है। था, मैं कोट कर रहा हूं। चलिए सर मेरा विषय कुछ और है सर। मेरा विषय ये है इस वही मैं समय बोल रहा हूं ना, सर, आप मेरा कुछ विषय भी ये बोलते है हो, कर्नाटका वो में तो सर आप आपकी बोलेंगे सरकार तो ने पढ़ कह दिया दूंगा। था ना, एसवी रमानी साहब, कर्नाटका में तो आपकी सरकार ने कह दिया था ना 3 साल पहले, बोलिए सर। कि हम आएंगे तो जो बीजेपी की कौन सा? सरकार ने काउ स्लॉटर बैन कर दिया था, वो बैन हटा देंगे। कौन सा? काउ स्लॉटर बैन हटा देंगे सर। हेलो? सिद्धारमैया की सरकार ने बोला ये बात। अरे पहले इनको बीजेपी को बोलिएगा, पहले अपना स्टैंड तो क्लियर करें काउ स्लॉटर में। जो ये बोल रहे हैं कि 1985 और 1970 की बात कर रहे अरे हैं, हमारा और स्टैंड ये जो क्लियर बोल नहीं रहे हैं है, कि जो ट्रूथ है, रोज हमारे रोज पास गाली majority देते रहते नहीं हैं है। हमको, फिर भी स्टैंड हमारे क्लियर पास- नहीं है, तो काहे गाली देते हैं हमें? सर ये तो एक्सपोज हो ही रहे हैं ना। अरे आपका स्टैंड कौन सा क्लियर है? एसवी आप रमानी। क्यों नहीं लाते? आपके पास 2/3 मेजॉरिटी है, आप पार्लियामेंट में लाई तो सही, एक सेंट्रल ला तो लेके आइएगा। आप बोलते तो रहते हो 2016 में 2/3 मेजोरिटी है, धाव से बोला था राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी है, क्या बोल रहे हैं? मैंने आपको कहा भी अभी, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के दिखाया, संबित पात्रा, जहां जहां स्टेट में हम तो लेके आ रहे हैं, आप कर्नाटक में नहीं ला रहे हैं। संबित पात्रा, लोकसभा में तो संबित पात्रा, लोकसभा में तो आपका मेजॉरिटी है, ये जनता और कई को, सारे बिल तो आप वहां लेके आते डॉक्टर हैं ताकि पात्रा, ये जनता आप को सुन बेवकूफ लीजिएगा। बनाने का बड़ा क्लासिक केस है कि जब तक सारी बत्तियां हरी नहीं होंगी सड़क पे, हम गाड़ी घर से बाहर निकालेंगे ही नहीं। आपने हमें लोकसभा में तो बहुमत दे दिया, लेकिन हमारा राज्यसभा में नहीं है, तो इसलिए हम तो कोई कानून लाएंगे नहीं। तो हमने जो आपसे वादे किए थे वो गए ठंडे बस्ते में। अब हमको जो करना है वो हमको करने दीजिए, और उसी में हमारी जय जयकार करते रहिए, है ना? यही फॉर्मूला हो गया ना अब आपका। नहीं नहीं, जिन जिन राज्यों में हमारी सरकार है आप देख लीजिए। सर उन देश में आपकी राज्यों सरकार है कि नहीं है? देश में आपकी किया सरकार है कि नहीं है जिन सर? राज्यों में हमारी है, देश में है कि नहीं देश आपकी में है, सरकार? मगर बहुमत से नहीं है ना। आप सेंट्रल हम बिल गवर्नमेंट नहीं की ला बात सकते कीजिएगा। हैं। ठीक है सर। और देखिए आप मैंने सेंट्रल आपको लॉ पढ़ की के बात सुनाया कीजिए। संबित पात्रा, देश से माफी मांग मैंने लीजिए आपको कि गाय proceeding कटती पढ़ के रहेगी आपकी सुनाया, सरकार होने के क्योंकि वो- बावजूद। मांग लीजिए देश से क्यों माफी कि आपकी सरकार है, लेकिन गाय कटती रहेंगी। देखिए आप बोल आप गौ गंगा का नारा लगा के चुनाव जीत के आए, लेकिन गाय कटती रहेगी आपके होने के बावजूद। नहीं, गलत, ये गलत बात है, ये गलत बात है। जो पार्टी गाय के साथ खड़ी है आप उसी को डांट लगा रहे हैं, और साथ जो खड़ी है उसके साथ खड़े गाय कट रही है सर। ये तो बड़ी आपके बात साथ है। खड़े में गाय कट रही है आप सर। यही बोल रहे हैं कि बाकी आप लोगों ने नहीं कम से खड़े कम हैं। ओपन तो रखा। मैंने हमारी सरकार है, आपको काउ पूरा स्लॉटर से बैन हटा देंगे। प्रोसीडिंग पढ़ के आपने तो सुनाया, कहा बैन लगा देंगे, वो भी कि नहीं लगा पाया आज तक। देखिए, आज आप कि बता रहे हैं कि वो राज्यसभा में हमारे पास entry नंबर 15 नहीं है। of 7 शेड्यूल है, वो एंट्री। अरे सुनिए भैया, आप लोग देखिए, थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आइए। एंट्री 15 का मामला है, फिर आप बोलेंगे कि राज्यों के अधिकार के मैडम ने ऊपर अभी तो मनन बताया कर आपको रहे सर, हैं। एंट्री कल को 17 वो से कर डिबेट लीजिए। शुरू कर देंगे। इसके जब अलावा संविधान ही उसका परमिशन नहीं देता सरकारों है। को कुछ करना होता है सर, उनके पास 17 का 2000 तरीके मामला होते है, हैं करने ये के। हाई कोर्ट अभी ने मैडम ने कहा तो आप ऑलरेडी मान गए आदेश इस बात दिया को। हुआ है। 2000 ये तरीके entry जब खुद 17 इसमें का मामला करना होता है। है। हाई कोर्ट यहाँ ने पे अभी हम आदेश 15 दिया है की ना, बात नहीं कर रहे तो हैं। हाई कोर्ट, ये entry हाई कोर्ट ने 17 का अभी मामला आदेश है। दिया है ना, ने हाई कोर्ट ने अभी आदेश दिया है ना। ठीक है। उससे पहले तो एंट्री जी। 15 के मैं राहुल अंतर्गत को ला रहा हूं नहीं एक मिनट के लिए, सकते थे राहुल ना। कमेंट करना बिल्कुल, चाहते हैं। अभी हाई आदेश कोर्ट दिया है, आप ने चाहते हैं 4 दिन में सब बिल्कुल, कुछ हो आप जाए। सही कह रहे हैं, एक आप सही कह रहे हैं। एक मिनट, राहुल कुछ कहना चाह रहे हैं। ये राहुल, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट 2016 में जब से ये हाईकोर्ट का आदेश आया है, केंद्र सरकार इस पे विचार कर रही है, और मेरा मानना है कि ये जल्दी होगा भी। मैडम, विचार लेकिन कितने दिन इसको करेंगे, सबको ये तो बता साथ दें मिलकर कम से करना कम। पड़ेगा। ये उन्होंने तो कोई कह भी दिया एक ना, पार्टी राज्यसभा में अकेले नहीं कर हमारे पास सकती नंबर ही नहीं है। है, ये तो काम ऐसा है जिसको सबको मैडम, उन्होंने मिलकर बोल करना तो दिया पड़ेगा। राज्यसभा में नंबर नहीं है, आप इसी सिर्फ इंतजार एक में सवाल है। विचार कर रहे हैं। राहुल, आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। मैं इसीलिए कह रही हूँ, राज्यसभा में एक पार्टी है, लोकसभा में एक पार्टी है। जब सब आपको सहमत सिर्फ होंगे, एक सवाल ये पूछना अच्छा चाहता काम हूं। तभी हो सकता है। अभी एक द प्रॉब्लम इज टाइम- दिस कि हम गाय तो बचाना चाहते हैं, यहां से भी वहां से भी, नंबर सब कमाना चाहते हैं। अगर हम ये सोचें कि ये हाईकोर्ट का भी अवमानना ना हो, ठीक है। और हम एक जो हमारे बेडरॉक है हमारे एक सवाल कल्चर है। का, ओके। जो हम अपना अहिंसा को ठीक हम है, गौरी, प्रमोट करना एक बार चाहते हैं, राहुल को तो सुन ये लें तो सबके एकजुट होने से सिर्फ ही एक होगा। सवाल, मुझे राहुल का लगता है पॉइंट इसमें सुन लें। बहस एक इससे ज्यादा सवाल। नहीं होनी चाहिए। राहुल। ये सबको एकजुट होना ही पड़ेगा। एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं मैडम। बोलिए इन ना। आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 44 देयर इज काउ प्रोटेक्शन। When cows are slaughtered, कोई को किसी दिक्कत नहीं. When bulls are taken care of and some unfortunate incident happen, if they are running for कौन 50 कहता है meters, दिक्कत that नहीं is है? animal कौन cruelty. कहता है cow That is slaughter से animal दिक्कत torture. नहीं है? See, In fact- if you want to stop animal cruelty, ban slaughter first. Don't have double standards. आप बैन स्लॉटर करके हमारे पास आइए, हम अरे आपके yes, साथ ban आएंगे। slaughter- right. यहाँ पे ये सही कह जब रहे हैं। गाय का कोई प्रोटेक्शन ना हो, जब गाय का स्लॉटर हो जाता है, एक और है फिर यहाँ पशु क्रूरता तो निवारण 50 अधिनियम करने के लिए आप torture करते हैं। 1960 में बना ये था। double standards उसके है, अनुसार ये pseudo-secularism पशुओं है, का वध ये खाद्य pseudo-liberalism है। उपयोग के लिए पर एक चीज बताऊं मैं आपको, इंस्टेड ऑफ सेइंग ये सूडो सेक्युलरिज्म है, आप ग्राउंड पे आइए, हम ध्यान फाउंडेशन के साथ आप ज्वाइन कीजिए, हम ग्राउंड पे अलाउ करता है तो उसको कैसे
कैसे कोई बैन कर सकता है? आप तमिलनाडु के ग्राउंड पर आए, लॉ के अगेंस्ट तो नहीं जा सकता, कोई भी सुप्रीम कोर्ट लॉ के अगेंस्ट तो ऑर्डर नहीं दे सकता। लॉ ऑलरेडी बना हुआ है, हमारे लिए नंदी है, बना हुआ था। ये सब बुल हमारे लिए नंदी है, जो महादेव परमशिव के नंदी है, ये सब बुल को हम नंदी मानते हैं। कुछ मिस्टेक्स हुआ है, मगर वो मिस्टेक्स को एक्सप्लॉइट मत कीजिए, और एक्सप्लॉइट और जनरलाइज करके हम सबको मुझे ये बताइए, मेरा एक सवाल है राहुल ईश्वर से, मेरा एक सवाल है राहुल ईश्वर से, ये केरला को बिलोंग करते हैं, मुझे ये बताएं कि केरला में कटने वाली गायें कहां से आती हैं? केरला में तो वो पैदा नहीं होती, क्योंकि केरला में हर रोज हजारों गाय काटी जाती हैं। मैं केरला के हर स्लॉटर हाउस में होकर आई हूं खुद। अब ये मुझे बताएं कि केरला में कटने वाली गाय क्या तमिलनाडु से नहीं आती है? क्या उन गायों से आपका प्यार नहीं है? क्या वो आपके घर की गाय नहीं है? ये बुल आपके लिए घर का है जो एक कॉन्टेस्ट में आप दौड़ाते हैं, जिसकी पूंछ आप मरोड़ते हैं, जिसकी आंख में आप मिर्ची डालते हैं, ये आपके घर का है? और गायें जो आप ट्रकों भर के भेजते हैं केरला में कटने के लिए, जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है, जिसपे ऑलरेडी काम कर रही है, जिसपे इतनी संस्थाएं काम कर रही हैं, वो क्या आपके लिए पूज्य नहीं है? आज के लिए गाय तो आप बहुत पूज्य कह रहे हैं, जिनको आप रोज कटवाते हैं, वो आपके लिए पूज्य नहीं है? राहुल ईश्वर, जो आप केरला में बैठे हुए हैं, आप अपने पड़ोस के स्लॉटर हाउस में देख के आए हैं क्या हाल हो रहा है केरला में? ये नॉर्थ इंडियन मीडिया को मिसलीड करने के लिए एक प्रोपेगेंडा है। एक या दो प्रदेश में ऐसा 1 और 2 बैड इंसिडेंट्स हुआ है, प्रोपेगेंडा है? केरला में केरला और वेस्ट बंगाल में देश की सारी गाय कट रही हैं, और ये आती वहां पे दूसरे राज्यों से हैं, वो तो उसके बारे में तो आप कुछ कह नहीं रहे हैं। ऑलरेडी जो संस्थाएं मदद कर रही हैं, जो लोग मदद कर रहे हैं, जो केंद्र हमें सहयोग कर रहा है, उसको नजरअंदाज करके सिर्फ एक बात की लकीर पीटना कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, जब हर चीज पर अभी ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा के अंतर्गत बनाए गए हैं केंद्र द्वारा, उसमें बताया गया है कि किस तरह गायों का परिवहन होगा, कोई नहीं है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट में। गौरी जी, राहुल की बात सुन लें, क्योंकि वो स्काइप पे हैं, उनकी आवाज कट जाती है जब आप बोलती हैं, तो एक बार उनका 40 सेकंड में कमेंट ले लेते हैं, फिर मैं रिद्धि से यहाँ कमेंट लूंगा, और संबित पात्रा लास्ट आपसे। सिर्फ एक बात सरा, ये समझिए कि ये एक इकोसिस्टम है। ये बुल और काऊ हमारा इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसका इकोसिस्टम को वेरी फ्रेजाइल और डेलिकेट इकोसिस्टम है, इसको डिस्टर्ब मत कीजिए। ये कंसीडर करते हैं कि कुछ मिस्टेक्स हुआ है, मगर वो 1% या 2% है। वो 2% मिस्टेक्स को ब्लो आउट ऑफ प्रपोर्शन करके, एक्सैजरेट करके हम सबको काला पेंट कर रहा है। प्लीज डोंट पेंट एवरीथिंग विद द सेम ब्रश। Please come to Tamil Nadu. 1 or 2 instances of giving alcohol or 1 or 2 instances of poking doesn't make every bull running bad. And please remember, 50 meters these bulls are running. And let me quote and end with Kamala Hassan saying, even Kamala Hassan, people from all end of spectrum, whether they are left, right, they agree with Jallikattu, because Jallikattu हमारे द्राविड़ सभ्यता का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। प्लीज जरा कल्चरल सेंसिटिव हो जाइए। ठीक है रिद्धि, आप क्या कहना चाहती हैं? बोलिए। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके लिए ये आपके कल्चरल पार्ट है, तो इतनी सारी जो सैकड़ों लाखों गायें जो आपका तमिलनाडु से लेके केरला तक, जो बालासोर में सिरागेट टोल के थ्रू जा रही हैं, जो अभी किशनगंज में बिहार और ये बांग्लादेश के बॉर्डर में हर रोज छोटे छोटे बछड़े ये चुरा लिए जाते हैं और स्लॉटर के लिए लिए जाते हैं, जो खून की नदियाँ बही हैं बांग्लादेश में, जो आपके यहाँ पर दिल्ली ले लीजिए, हमारी जो कोटला डेयरी है, मसूदपुर डेयरी है, यहाँ पे हर रोज यहाँ पर जाएंगे आपको मेल काफ तक नहीं दिखते। दिस इज सीरियस कल्चरल इशू। एंड हमारे में जैसे हमारे एक्टर्स हैं अभी, कमल हसन हो या जो भी हो, इन सब को इसके लिए खड़ा होना चाहिए। इफ यू आर नॉट स्टैंडिंग, जैसे ध्यान फाउंडेशन में कहा जाता है, इफ यू आर नॉट स्टैंडिंग फॉर दीज एनिमल्स, आप अपने धर्म के खिलाफ खड़े हैं। कोई कैसे गाय के साथ खड़ा होगा संबित पात्रा, जब सरकार ही कहेगी कि गौरक्षक तो गुंडे होते हैं? किसी की हिम्मत पड़ेगी? और फिल्म स्टार तो फिर भूल ही जाइए, उसे थोड़ी ना शौक है गुंडा कहलाने का। नहीं, ये बहुत गलत बात है। किसी ने नहीं कहा कि सारे गोरक्षक गुंडे होते हैं। जो लोग खराब तरीका अपनाते हैं, जाइए ना गूगल पे, कहा गया आपको पता लग जाएगा किसने कहा। ये अजीब, ये अजीब अभी आप गूगल ढूंढ रहे थे ना सर, कि जो लोग 2016 से आज तक का गूगल ढूंढ लिया आपने। उस समय उस समय आप बिल्कुल सेक्युलर हो जाते हैं, उस समय आप बिल्कुल सेक्युलर हो जाते हैं। अभी संगीत सोम पे हमें सवाल पूछना शुरू कर देंगे, अभी हमें सवाल पूछना शुरू कर देंगे कि फलाना उत्तर प्रदेश में क्या चुनाव गाय पे लड़ेंगे, और जब हम लोग गाय की बात करेंगे हमें इस प्रकार से आप प्रताड़ना करेंगे। और जिस समय हम बोलेंगे डेवलपमेंट होना चाहिए, तो आप बोलेंगे डेवलपमेंट क्यों, पहले गाय की बात करो। गुलाबी क्रांति देते आपको नहीं आता सर, नियम 15 नियम 17 होता है।
किसी ने नहीं कहा, रोहित सरदाना जी बिल्कुल सुन लीजिए, गौरक्षकों को गुंडों किसी ने नहीं कहा है। हाँ, अगर कोई गौरक्षा के नाम पे दूसरों को पीटेगा वो नहीं होना चाहिए। आप उसका बढ़ावा दे सकते हैं, हम मार पिटाई की बढ़ावा नहीं देंगे। मैं आपके चैनल पे कहता हूं, मैं मार पिटाई के समक्ष नहीं हूं। हाँ, आप जरूर रक्षा कीजिए, ये हमारा धर्म है कि हम रक्षा करें, मगर कानून के राह पे चलते हुए रक्षा करें। और दूसरी बात, एक मिनट सुन लीजिए, और दूसरी बात है जल्लीकट के मामले में मुझे बोलने दीजिए ये बात। देखिए, तमिल का एक बहुत रिच कल्चर है। आज टीवी के माध्यम से वहां भी तमिल लोग हमारे को सुन रहे होंगे। प्रधानमंत्री जी ने भी आज आश्वासित किया है पनीर सेल्वन जी को, मुख्यमंत्री जी को, कि हम आपके स्टेट के साथ खड़े हैं। ये पूरा विषय विचाराधीन है। हमने जनवरी विगत वर्ष में भी बैन हटाया था, सरकार ने अपनी तरफ से हटाया था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कुछ टिप्पणी की थी। स्वाभाविक रूप से पॉलिटिकल विंग और जुडिशरी इनको साथ में चलना है और बहुत बैलेंस्ड वे में चलना है। जनता के साथ हम खड़े हैं और बिल्कुल तमिल कल्चर को सैल्यूट करते हैं। जल्लीकट्टू बहुत रिच कल्चर है, भारतीय जनता पार्टी उसका सम्मान करती है। डॉक्टर पात्रा, थोड़ा राजधर्म का पालन करते, गाय के लिए भी एक कानून बना देते, किसी को गुंडागर्दी पे नहीं उतरना पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और बाकी सब पैनलिस्ट का भी आज ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए। मुझे उम्मीद है इस कार्यक्रम के जरिए से कम हमारे उत्तर भारत के दर्शकों को ये पता जरूर लगा होगा कि जल्लीकट्टू होता क्या है और उसके लिए क्यों इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ सड़कों पर निकले हैं, रात भर खड़े होकर आंदोलन कर रहे हैं कि उनकी संस्कृति को बचाने के लिए उन्हें इस तरीके से मजबूर न किया।